आँखों शीतल हो कबीरा, आँखों शीतल हो दिल लगनी है। तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे। बच्चों को आलू के उकाल शब्द सिखाने के लिए हम लोग इसमें, जैसे बच्चों हमने बोला आलू और टालू, तो बच्चे अपने आप ही इसमें बोल जाते हैं काम लिख भी लेते। लेकिन जैसे मेरे बच्चे प्राइमरी में करते थे वैसा काम वहाँ जूनियर में मैंने कक्षा 6 में नहीं देखा। His eyes were clear and bright. He ate and drank with eagerness and peacefully snored at night. But he says he was ill. So he called for doctors and doctors came in a line. बहनों माताओं, प्यारे बच्चों बहनों माताओं, रील ना बनाओ रियल बनो, रील ना बनाओ रियल बनो, घर की मर्यादाओं का नमन करो, नमन करो। गलत प्रयोग ये का पछिल मिट जाला, आजकल का नमकीना ये काम में हो गया अपना होश, सोशल मीडिया को इस जोर, हल्ला गुल्ला चारों ओर में, खेल खेल में पैसा मिले, मेहनत लागे कम, तो मेहनत लागे कम, तो क्यों जाए अति दूर हम, सब पैसे की ओर में। नया है, नई किताब आई है अभी इंग्लिश में, वो हिंदी में। तो मेरी माँ देखा भी पढ़ाया नहीं, तो पहले मैंने इनको कहानी सुनाई, जैसे अपनी माँ की, या बच्चों को मतलब अपनी माँ के बारे में लिखो। पहले मैंने ये कहा कि बच्चों से तुम अपनी माँ को प्यार करते हो और क्या क्या चीज़ उनसे करवाते हो। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे बीच ऐसे भी बच्चे आते हैं जो सच में नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमें उनको सिखाने का दायित्व होता है। तो कुछ बच्चे उसमें से ऐसे भी होते हैं जो अच्छा खासा पढ़ लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई पाठ हिंदी का पढ़ाता हूँ, आप अनुभव शेयर करने के बाद कि इस पाठ के अंदर ये है, फिर उसके जो पात्र होते हैं उस पात्रों के बारे में परिचय कराते हैं। कई बच्चे तो लेटर बॉक्स नहीं देखा होगा उन्होंने, क्योंकि ये पुराने समय बात है। तो लेटर बॉक्स का एक मॉडल, या आपके हमारे पास जो चित्र होता है मोबाइल या सोशल मीडिया माध्यम से, उससे हम दिखाते हैं कि ये लाल इस तरह का होता है, इसका ये मुंह खुला होता है, इसके अंदर चिट्ठी डालते हैं, फिर पोस्टमैन वहाँ से निकालते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, इस तरीके की बात बताते हैं। फिर उस पाठ को हमने उनको समझाया, समझाने के बाद में कुछ बच्चों को उसको प्ले भी करवाया, पूरा हुआ था खंभे और पेड़ में दोस्ती कैसे हुई। तो चूंकि उस बच्चे को पहले उसने ये पात्र अपना निभा लिया था और हमने उस चीज को उनको समझाया भी था, पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो बच्चे अपने आप ही उत्तर बता रहे हैं। और इसी में उनका प्रोजेक्ट, ये जो 4 पन्ने 8 पन्ने रहते हैं, ये पूरे साल भर उनका प्रोजेक्ट हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का, इसी पे वो करवाते रहते। समीक्षा दयाल सक्सेना की लिखी हुई, तो जब ये कविता आता तो है उनको, लेकिन अपनी बात को बोलने में थोड़ा झिझक रहे, तो उनकी इसी कमी को दूर करना सफल वाचन कराया। तो क्या बड़ा हुआ, जैसे आजकल राजनीतिक नेता हैं, नाम बड़े बड़े हैं तो काम नहीं आते, तो वो कहा है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे खरीदी तो बड़ा तो हो गया, नाम तो उसका हो गया, लेकिन वो किसी के काम नहीं आता। कोई छोटा मोटा काम के लिए कर्मणा बोली नहीं है धर्म, अहिंसा ही परमम। की चीज़ों को हम जो है अपने पाठ पढ़ाने से पहले लर्निंग आउटकम, या हम कहें कि बच्चों को क्या सिखाना है, उसमें हम तय करते हैं। उसके बाद हम उसकी शिक्षण प्रक्रिया तय कर लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया यही है कि पहले हमने किसी दोहे के अर्थों की तरफ थोड़ा, उसमें क्या भाव हैं, वो समाज को क्या संदेश देती हैं, उस ओर ले गए। फिर हमने गायन का काम किया, कविता को गायन का काम किया जो दोहे थे, और हम उसके बाद रचनात्मक लेखन की ओर गए, थोड़ा चिंतन की ओर गए कि इस तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं उस पर हम आज के दौर पर कैसे बच्चों को लिखने की ओर ले जाते हैं। तो ये मूल बात थी इस पाठ की, इस दोहे की।
और यही जो है इस महीने सितंबर में 6, 7, 8 में पार्ट दिए हैं कैलेंडर में। हमको इसी तरह जानने से पहले लर्निंग आउटकम तय कर देने और उस पर काम करना है। और अगले महीने हम इसी तरह इन पार्टों की शेयरिंग कर रहे होंगे यहाँ पे, ताकि उससे अन्य साथियों को आइडिया मिलेगा कि हमने जो कक्षा में काम किया किस तरह से किया और साथी किस तरह से उससे कक्षा में काम कर सकते हैं। अब हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए थोड़ा इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। ध्यान मछली से हट जाए, क्योंकि पूरे समाज में जो विजन है मछली के बारे में लोगों के सोच विचार उसको लाना, तो गोपाल और राजा की शर्त होती है कि वो ऐसी वेशभूषा धारण करता है। मैंने कक्षा 6 में पाठ पढ़ाया है आपका अब होटल ऑफ ड्यू, मतलब मैंने बताया तो पढ़ा चुकी हूँ। मैं यूनिट 2 में पढ़ा रही होगी, क्योंकि बुक्स हमारे यहाँ देर में आएंगी तो देर में ही शुरू। पिताजी होते हैं जो अपनी संपत्ति छोड़ के चले जाते हैं, काफ़ी संपत्ति अपने बेटे के नाम छोड़ जाते हैं, बट वो बेटा जो है बड़ा आलसी होता है, खुद भी काम करना नहीं चाहता है। गाँव के सभी लोग सारे काम करते हैं, वो ये चाहता है कि मैं बिना काम करे अपनी खेती से मतलब संपत्ति अर्निंग करूँ। लेकिन उसके लिए वो खूब लोगों के पास जाता है कि मुझे कोई ऐसा फूड बता दो। मेरा चैप्टर था दर्शन, तो उसके लिए मैंने बच्चों को सिखाने के लिए ये किया कि शेड बच्चों को सिखाने के लिए ये क्या चैप्टर तक लाने के लिए पहले मैंने बच्चों से पूछा कि आपके घर में जैसे गाय को है और SHED शेड, ये तो गाय का शेड अच्छा रखने के लिए गाय भैंसों के लिए है शेड, और उसके अलावा जैसे टूल्स हैं उनके घरों में मोस्टली गांव के बच्चों के घरों में था ट्रैक्टर वगैरह रखने के। तो उसमें एक हाथी है, छोटा बच्चा, जैसे वो क्यों लड़की थी वो सबसे प्रश्न पूछती थी हिंदी में, ऐसे ही वो गोलू है, वो भी अपने साथ के ऑस्ट्रिच से, जिराफ से, मंकी, बबून मंकी, उससे और अजगर से क्वेश्चंस पूछता था। मतलब उसको आदत थी कि हिप्पोपोटामस से कि आपकी आंखें लाल क्यों होती हैं, ऑस्ट्रिच से पूछता है कि आप और बर्ड्स की तरह उड़ क्यों नहीं पाती। जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए उनकी, जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों। तो फिर वो फिर बता रहे हैं मुझे कि हमारे यहाँ भी नदी में बहुत मगरमच्छ हैं, और फिर बता रहे गांव वालों को कैसे पकड़ लेते हैं वो, और मतलब जिसके अभी बारिश जितनी आई थी किस के घर के आसपास मगरमच्छ आ गया था, किस ने उसको देखा, कौन कौन देखने गए, और किस ने छोटे छोटे बच्चों को उठा के नदी में डाला। वहाँ किनारे में, नदी के किनारे में बच्चे भी दिए होंगे ना, हुए होंगे उनके। तो फिर एक बच्चे के बारे में बता रहे कि वो अपने कंधे में लेकर के उस बच्चे को छोड़ कर आ गया, छोटा सा मगरमच्छ का बच्चा, और उसने वहाँ पे सबने उसको गुस्सा करा तो फिर वो नदी में छोड़ के आया। तो सबसे पहले बच्चों को बताया रेस्क्यू के बारे में, रेस्क्यू क्या है। तो बच्चों ने बताया मैडम मदद करना किसी की। तो मैंने फिर आगे पूछा कि बच्चों और क्या हो सकता है। तो बोले मैम अगर कोई जा रहा है, अगर किसी को चोट लग गई है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं उसको। We are having interview with Kapil sir who had won the 1983 World Cup. Now we are starting our interview with Kapil sir. Hello Kapil sir. Thank you. Good morning. How are you? Good morning. Thank you. You are inviting me. Down came an engine, broke piggy's bone. Said the piggy, it's not fair. Oh, said the engine driver, I don't care. तो वो सुषमा नदी जो है वो आकर कहाँ मिलती है? गंगा में। और जो आजकल तुम सुन रहे थे कि बहुत बाढ़ आई है देहरादून में, तो रिवर थी वो क्या कहते हैं, was many animals in a forest. I saw a big elephant but I have read and my friends, मतलब हम लोग फ्रेंड्स के साथ जाते थे, काफी लोग। My name is Banu Prakash Gupta.
हिंदी टीचर, नॉट इंग्लिश। बता रहा हूँ अप्रैल का महीना था, दिन प्रतिदिन विद्यालयों की Bhuvneshwari Joshi. I got married on 1990. After 2 years of marriage, I got a lovely son. His name is Dr. Amit Joshi. Mr. Ramdas Joshi is my husband. He is also 2005 में मैं गया, फिर 27 हुए, धीरे धीरे 167 बच्चे हो गए। मैडम विद्यालय में रहती थी और दिन प्रतिदिन पहले जैसे बढ़ते गए और